हरियाणा में कोरोना की बढ़ती हुई रफ्तार को देखते हुए खट्टर सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। अब राज्य में आज से 1 हफ्ते का टोटल लॉकडाउन लागू कर दिया गया। हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज ने ट्वीट करते हुए इसकी जानकारी दी है, जिसके तहत 3 मई से पूरे सूबे में 7 दिन तक पूर्ण लॉकडाउन लगा दिया गया है। इसके लिए गाइडलाइंस भी जारी कर दी गई हैं। सभी इमरजेंसी जैसे बिजली, पानी, सैनिटाइजेशन, सिविल डिफेंस, पुलिस, होमगार्ड बिना किसी रोक टोक के काम करेंगे। सभी हॉस्पिटल के साथ ही मेडिकल शॉप्स, मेडिकल लैब, वैक्सीनेशन सेंटर के साथ तमाम मेडिकल सुविधाएं चालू रहेंगी। राशन की दुकानों के साथ ही फल और सब्जियों की दुकानें खुली रहेंगी, लेकिन सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना होगा। सभी बैंक और एटीएम कोविड नियमों के साथ काम करेंगे। सभी प्राइवेट और गवर्नमेंट इंडस्ट्री भी शर्तों के साथ खुलेंगी। प्राइवेट वाहनों की मूवमेंट जरूरी आवश्यकता पड़ने पर ही की जा सकती है, जैसे मेडिकल, वैक्सीनेशन या जरूरी सामान। 50% कैपेसिटी के साथ पब्लिक ट्रांसपोर्ट को मंजूरी दी गई है। सभी स्कूल, कोचिंग सेंटर, ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, मॉल, होटल्स, बार, सिनेमा हॉल, जिम और स्पा सेंटर भी बंद रहेंगे। कोई भी सामाजिक, राजनीतिक, मनोरंजन या खेल आयोजन नहीं होंगे। डीसी की स्पेशल परमिशन लेनी होगी। इसके अलावा सभी धार्मिक स्थल भी बंद रहेंगे। जिन शादियों की परमिशन ली जा चुकी है वो 30 लोग इंडोर और 50 लोग आउटडोर के हिसाब से कार्यक्रम कर सकते हैं। हरियाणा में लगातार कोरोना के मामले बढ़ते जा रहे हैं। पिछले 24 घंटे में 13,322 नए मामले सामने आए हैं, जबकि 145 लोगों की मौत हो गई है। कोरोना महामारी के बीच सीएम ममता बनर्जी ने जीत की हैट्रिक लगाई है। अब ममता पर बंगाल को कोरोना से मुक्त करने का बड़ा दारोमदार भी आ चुका है। कोरोना काल में जिन 4 राज्यों और 1 केंद्र शासित प्रदेश में चुनाव हुए हैं, उनमें सबसे ज्यादा देश भर में नजर पश्चिम बंगाल में टिकी हुई थी। वायरस की दूसरी लहर ने चुनावी मौसम में बंगाल में काफी कहर बरपाया है। इलेक्शन शुरू होने और काउंटिंग तक सूबे में 2000 से अधिक फीसदी कोविड मरीजों का इजाफा हुआ है। चुनाव प्रचारों में दीदी ने कोरोना वायरस और वैक्सीनेशन का मुद्दा भी जोर शोर से उठाया था, जिस पर सूबे की जनता ने भरोसा जताते हुए दीदी को 2/3 से अधिक सीटों के साथ बंगाल की कमान फिर से सौंप दी। ममता बनर्जी की यही बम्पर जीत अब सबसे बड़ी सियासी चुनौती बन गई है। बंगाल को कोरोना मुक्त करने के लिए फुल एक्शन प्लान बनाने का भार भी दे दिया है। पश्चिम बंगाल में पिछले 24 घंटे में 17,515 नए केस सामने आए हैं, जबकि 92 लोगों की वायरस से मौत हो गई। राज्य में कोरोना मरीजों का आंकड़ा अब तक 8,63,000 के पार हो गया है, जबकि 11,539 लोगों की जान कोविड-19 से जा चुकी है। इसी बीच पीएम नरेंद्र मोदी ने पश्चिम बंगाल में टीएमसी की जीत को लेकर ममता बनर्जी को बधाई दी और कहा कि पश्चिम बंगाल के लोगों की आकांक्षाओं को पूरा करने और कोविड-19 महामारी को हराने के लिए केंद्र पश्चिम बंगाल सरकार को हर संभव मदद करेगा। कोरोना महामारी के बीच में देश ऑक्सीजन की किल्लत से भी जूझ रहा है और इसी से निपटने के लिए प्रधानमंत्री मोदी ने एक्सपर्ट्स के साथ बड़ी बैठक की और ऑक्सीजन की कमी को खत्म करने के लिए एक खाका भी तैयार किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रविवार को ऑक्सीजन और दवा की उपलब्धता की समीक्षा के लिए एक्सपर्ट्स के साथ एक वर्चुअल बैठक की। पीएम मोदी ने कोविड-19 महामारी पर ह्यूमन रिसोर्सेज के हालात की समीक्षा की और उसमें बढ़ोतरी करने के तरीकों पर जोर दिया। प्रधानमंत्री ने ऑक्सीजन और दवा की उपलब्धता पर एक्सपर्ट के साथ रिव्यू मीटिंग की। पीएम मोदी की बैठक के बाद पीएमओ की ओर से इस मीटिंग में बड़े बिंदुओं पर चर्चा हुई। पीएमओ के मुताबिक ऑक्सीजन की आपूर्ति और उपलब्धता को बढ़ाने के लिए और नए तरीकों की खोज के साथ ही पीएम ने गैसीय ऑक्सीजन पर जोर दिया। कोरोना महामारी के बीच चिकित्सा ऑक्सीजन की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए भारत सरकार ने ऑक्सीजन का उत्पादन करने के लिए मौजूदा नाइट्रोजन संयंत्रों की पहचान की, जिनको ऑक्सीजन के उत्पादन के लिए बदला जा सके। इस बैठक के दौरान छात्रों को प्रोत्साहित करने और कोविड-19 में शामिल होने के लिए मेडिकल और नर्सिंग पाठ्यक्रमों के पास आउटों को प्रोत्साहित करने के लिए कई कदम उठाए गए। कोविड ड्यूटी करने वाले चिकित्सा कर्मियों को सरकारी भर्ती में वरीयता के साथ साथ वित्तीय प्रोत्साहन भी दिया जाएगा। देश में कोरोना संक्रमण के बढ़ते मामलों ने केंद्र सरकार को बड़ी टेंशन दी है। फिक्र आपकी, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।